जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल अर्थात एसिड। एसिड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखें। एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अम्ल और क्षार के बीच में जो कंफ्यूजन होता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है या लाल लिटमस को नीला करता है, ये पूरे का पूरा कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साथ ही साथ अम्ल के गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे और अम्ल के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं और किस चीज में, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बेसिक साइंस से रिलेटेड इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा अच्छे से समझिए। आपके कंपटीशन की तैयारी होगी, साथ ही साथ आपकी जो रेगुलर एग्जाम्स हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो यदि सामान्यतः हम कहें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं एवं यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यह मुख्य रूप से है। इसके और अन्य गुणधर्मों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। जो कंफ्यूजन होता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है या लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसके लिए एक मुख्य शब्द आप याद कर लीजिए, अनिल। यदि आपने अनिल शब्द याद कर लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे लिटमस पत्र से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। करना क्या है, आपको सिर्फ ये शब्द अनिल देख लेना है। अब अनिल शब्द को समझ लें तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनिल अर्थात आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। ये ट्रिक है, ट्रिक का वर्ड है, ये ट्रिक का शब्द है। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। यदि आपने अनिल शब्द देख लिया तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा के लिए इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि अनिल शब्द याद करने से क्या हो जाएगा। आप बता पाएंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसी तरीके से क्षार के लिए भी एक ट्रिक है, बहुत सी सरल ट्रिक है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। तो अम्ल के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल भी हम इसे कहते हैं। पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले अम्ल को कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक रूप से ये अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। और यह किसमें, पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो ऑरेंज है, नींबू है, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यह अम्ल प्राकृतिक अम्ल कहलाता है। इमली, आप इमली से अच्छे तरीके से परिचित हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये दही में पाया जाता है। दही भी स्वाद में खट्टा होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी की डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी जब आपको कभी काटती है तो आपको जलन महसूस होती है, वो किसकी वजह से, वो मेथनोइक अम्ल की वजह से, क्योंकि इसके डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से घर में यूज किया जाने वाला जो विनेगर है, सिरका है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं खनिज अम्ल, अम्ल के दूसरे प्रकार के बारे में। खनिज अम्ल या मानव निर्मित अम्ल, अर्थात ये जो अम्ल होते हैं मानव द्वारा बनाए गए हैं। कैसे परिभाषित करेंगे इसे, भूमि से प्राप्त खनिजों से बनाए गए अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से तीन है: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तनु होता है, दूसरा सांद्र होता है। सांद्र अम्ल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये हानि पहुंचा सकते हैं यदि सही ढंग से इनका उपयोग न किया जाए तो। और जो तनु अम्ल होते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम प्रबल होते हैं और ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अम्ल के गुणधर्म के बारे में। तो अम्ल के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप चाहे टमाटर ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, ऑरेंज, इमली, ये सब क्या होते हैं, दही, ये सब
जो अम्ल हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहला गुणधर्म अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुणधर्म अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके लिए ट्रिक है अनिल, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ध्यान रखेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो हाइड्रोनियम आयन बाद में बनता है जल के साथ मिलकर। अम्ल क्षारक से मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं और लवण एवं जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। तो ये हो गए अम्ल के मुख्य गुणधर्म। इन गुणधर्मों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्षारक के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में और ट्रिक के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।